देश में बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ रहे थे कि आम आदमी जो है पूरी तरह परेशान है, और अब जीएसटी भी जो खाद्य पदार्थ हैं, दूध, दही, अनाज, इन पर भी 5% लग गई है। तो इसको लेकर आम आदमी जो है पूरी तरह परेशान है, और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी। राजेंद्र जी, एक बात बताइए, जो ये महंगाई हो रही है उससे तो आम जनता पहले ही परेशान थी। पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ रहे थे, और अब ये 5% जीएसटी भी उनके ऊपर आ गई है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बेहद शर्मनाक है, और जो देश का आम आदमी है वो भयंकर तरीके से पिस रहा है। एक तरफ एजुकेशन का खर्च इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है सरकारों ने कि आम जो लोग हैं, गरीब तो छोड़ दीजिए, मजदूर तो छोड़ दीजिए, जो आम मध्यम वर्ग भी अपने बच्चों को शायद प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकता। और ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव से पहले देश की जनता के साथ वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन भारत में वापस लाएंगे, 30 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, महंगाई कम करेंगे, और लोग पूरे डिग्निटी के साथ सुरक्षित माहौल में उनको जीने का मौका मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, जितने वायदे उन्होंने किए थे कोई वादा एक भी उनका पूरा नहीं हो रहा। 30 रुपये लीटर की बात की थी, आज 100 रुपये लीटर से ज़्यादा पेट्रोल है। जबकि जब उनकी सरकार बनी उससे पहले जितना रेट पर जो क्रूड ऑयल मिलता था प्रति डॉलर पे भारत को, आज उससे भी सस्ता, बहुत सस्ता हो गया। उसके बाद भी सरकार ने इतना महंगा पेट्रोल डीजल जनता को बेच के जनता की कमर तोड़ दी है। और साथ ही साथ ब्लैक मनी वापस आने की बजाय 1.5 गुना और बढ़ गई है। अभी रिपोर्ट आई है स्विट्जरलैंड से, आपने देखी होगी। और इसके साथ साथ जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनके पास रोजगार थे वो भी चले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये नोटबंदी किसके लिए लाई गई? नोटबंदी का कोई एक लाभ वो बताएं। उन्होंने कहा था इससे टेररिज्म खत्म होगा, टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया है। उन्होंने कहा था इससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी, ब्लैक मार्केटिंग खत्म नहीं हुई, वो बढ़ गई। उन्होंने कहा था कि इससे कालाधन बाहर आ जाएगा, कालाधन तो कुछ नहीं, जितना उन्होंने टारगेट रखा था उससे ज्यादा पैसा बैंकों में वापस चला गया। और नए नोट छपवाने के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया। तो एक तरीके से 9,000 करोड़ का तो नुकसान वो है, और सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों लाखों लोगों के रोजगार गए, उद्योग धंधे बंद हुए। और ऊपर से भी 5% जीएसटी, आपका दूध, दही, दाल, चावल, तेल, चीनी, आटा, ये सब जो रोज दिनचर्या में लोग, हर परिवार को चाहिए, गरीब से गरीब परिवार को चाहिए, उसके ऊपर 5% का और एडिशनल ये महंगाई थोप दी। तो ये आखिर मोदी जी कर क्या रहे हैं? कहते कुछ है, करते कुछ है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आके जवाब देना चाहिए, और उनको कम से कम अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। या तो वो साफ स्पष्ट बताएं कि देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, उनकी पॉलिसी की वजह से देश आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ गया है, और देश चलाने के लिए उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए वो गरीबों की कमर तोड़ के उनसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। वो स्पष्ट तो करें, लेकिन वो तो स्पष्ट करने की वजह हर चीज की महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। सारा बोझ जनता के ऊपर लाद रहे हैं। आम गरीब आदमी का, मजदूर का क्या होगा? जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिल्ली सरकार में मंत्री कैबिनेट राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।